going way down. You saw it yesterday, it went down $6-7. स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी सेना एकदम अड़ी हुई है कि बिना उसकी मर्जी के यहां से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ट्रंप के लाख कहने के बावजूद ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला नहीं। हालांकि ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी तो की, लेकिन ट्रंप का यह पैंतरा खामनेई के आगे टिक नहीं पाया। लेकिन इस सब के बीच ईरान और अमेरिका के बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही असली झगड़े की वजह बना हुआ है और इस पूरे टकराव की आंच हॉर्मुज से सटे देशों पर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया कि अमेरिका को हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण कबूल करना होगा। अगर ट्रंप ऐसा नहीं करेंगे तो हॉर्मुज कभी नहीं खुलेगा। लेकिन यूएई, ओमान, कतर, सऊदी अरब और बहरीन जैसे देश हॉर्मुज की नाकेबंदी से सबसे ज्यादा करा रहे हैं। और अब इसी कड़ी में ईरानी सेना ने यूएई को एक तगड़ी चोट दी है। दरअसल यूएई का कहना है कि ईरान ने उसके ADNOC तेल टैंकर को निशाना बनाया है। यह तेल टैंकर अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से जुड़ा है। जिस वक्त ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था उसी वक्त ईरानी लड़ाकों ने इसे निशाना बनाया है। आपको बता दें कि यूएई के विदेश मंत्रालय ने ईरान की इस कार्रवाई की निंदा की है। यूएई के विदेश मंत्रालय का कहना है कि फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा कि यह हमला सुरक्षा परिषद रेजोल्यूशन 2817 का खुला उल्लंघन है, जो समुद्र में स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है और कारोबारी जहाजों को निशाना बनाने या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते में बाधा डालने को गलत मानता है। आपको बता दें कि 7 अगस्त 2026 को यूएई की अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने अपने बयान में कहा था कि टकराव की शुरुआत से लेकर अब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे 15 जहाजों पर हमले हुए हैं। इनमें से इस हफ्ते अकेले 3 जहाजों को निशाना बनाया गया। वहीं यूएई की सरकारी न्यूज एजेंसी का कहना है कि यह घटना 8 अगस्त 2026 के शुरुआती घंटों में हुई। ईरान ने इस जहाज पर एक मिसाइल दागी। हालांकि अब हालातों को काबू में कर लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले ईरान की अर्ध सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स ने कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिणी कॉरिडोर में एक जहाज में आग लग गई है। ईरानी न्यूज एजेंसी ने अपनी खबर में आगे बताया कि ADNOC AR-01 नाम का एक ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स और फायर फाइटिंग जहाज घटनास्थल पर पहुंचा। हताहतों, जहाज की पहचान या आग लगने के कारणों के बारे में तुरंत कोई जानकारी नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि ईरान अरब मुल्कों में सबसे ज्यादा यूएई से नाराज है, क्योंकि ईरान का कहना है कि यूएई ने अमेरिकी सेना का ईरान के खिलाफ कार्रवाई में साथ दिया। यहां तक कि ऐसा भी दावा किया गया कि यूएई ने अमेरिका के इतर इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया था। साथ ही ट्रंप को बार बार ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उकसाया था। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ तेल अवीव से यूएई को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भेजे गए थे ताकि अबू धाबी की तरफ आने वाली ईरानी मिसाइलों को रोका जा सके। लेकिन अब अमेरिका इस पूरे खेल में हॉर्मुज में जाकर फंस चुका है, क्योंकि ये वो रूट है जहां से दुनिया के 20 से 25% तेल की सप्लाई होती है। यहां से सालाना 600 अरब डॉलर का कारोबार होता है। और सबसे अहम बात यह है कि कतर अपनी लिक्विड नेचुरल गैस यानी LNG का एक्सपोर्ट यहीं से करता है। दुनिया की करीब 20% LNG यहीं से होकर गुजरती है और एशियाई मुल्क जैसे भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया तेल और गैस के इंपोर्ट के लिए हॉर्मुज पर ही निर्भर है। तेल के अलावा दुनिया का एग्रीकल्चर सेक्टर काफी हद तक हॉर्मुज पर ही निर्भर है, क्योंकि इसी रास्ते से दुनिया में फर्टिलाइजर की सप्लाई होती है। यानी दुनिया का 1/3 फर्टिलाइजर
यहीं से होकर गुजरता है, जबकि खाड़ी मुल्कों से यूरिया और सल्फर यहीं से होकर गुजरता है। वहीं कुवैत, कतर, बहरीन और इराक जैसे मुल्कों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इकलौता ऐसा रास्ता है जिससे वे दुनिया से जुड़ते हैं। ये चारों ही देश इस रास्ते से अपना फूड, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करती है। As goes fuel, so goes everything. Fuel is dropping.